हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगर आप वन डे के लिए कहीं पे प्लान कर रहे हो या वीकेंड पे बैठे बैठे बोर हो रहे हो और आप सोच रहे हो कि चलो कहीं घूम के आते हैं, तो आ जाओ हमारे साथ। आज हम जा रहे हैं फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में हमने कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर किए हैं, तो आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं मेट्रो में। मेट्रो से सीधा हम जाएंगे ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन। मेट्रो से उतरने के बाद हम अपनी राइड बुक करके दोनों पहुंच जाते हैं वर्ल्ड स्ट्रीट, जिसको हम यहाँ पे वाइट हाउस भी बोलते हैं। तो सड़कों पे झाड़ियों को चीरते हुए हम पहुंच जाते हैं डब्लू वर्ल्ड स्ट्रीट। ये सामने जो आपको बड़ा बड़ा डब्लू दिख रहा है, यही है हमारी वर्ल्ड स्ट्रीट। तो ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है। ये पूरा वाइट बना हुआ है, इसलिए इसको वाइट हाउस भी कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए शॉप्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी शॉप्स और कंपनीज ऑफिसेज हैं। और यहाँ पे जस्ट लाइक सीपी आप घूमे होंगे अगर, तो सीपी में जैसे है उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर है। अभी जो आपको दिख रहा है, शाम को ये पूरी स्ट्रीट में लाइटिंग हो जाती है, तो इतना प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम शाम तक यहाँ पे रुके, तो हम दिन में ही इसको एक्सप्लोर करने के लिए आ गए कि चलो पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर कभी हम रात में या इवनिंग में ट्राई करेंगे। बट सच में ये बहुत ही बड़ा था और बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे थे यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स के और शॉपिंग के, हर एक चीज़ थी यहाँ पे जो भी आपको चाहिए हो। आप देख के हमें बता सकते हो कि ये लोकेशन आपको किसके जैसी लग रही है। कुछ बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जब हम गैस करते हैं कि अरे ये तो उसके जैसे लग रहा है ना, जैसे मैंने भी बोला कि ये सीपी के जैसा थोड़ा थोड़ा बना हुआ है। तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि ये लोकेशन देख के आपको कौन सी लोकेशन की याद आई। अब इतना सारा घूमने के बाद अब टाइम है पेट पूजा करने का, तो हम सीधे आ जाते हैं पिज़्ज़ेरिया में। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि पिज़्ज़ा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लोग हैंडमेड पिज़्ज़ा भी ऑफ़र करते हैं और यहाँ का पिज़्ज़ा सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। तो हम यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं और जब तक हमारा पिज़्ज़ा आता है हम क्लिक करते हैं कुछ पिक्स एंड वीडियोज़। जैसे ही हमारा पिज़्ज़ा आया, हमने इसको डेकोरेट करना शुरू कर दिया। बहुत सारा मसाला, स्पाइस एंड सॉस के साथ उसको डेकोरेट करने लगे। यहाँ पर हमने एक प्यारा सा हार्ट भी बनाया पिज़्ज़ा के लिए, बिकॉज़ आई लव पिज़्ज़ा, सो हार्ट तो बनता है। तो जल्दी से जैसे जैसे हम डेकोरेट कर रहे थे, मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था कि जल्दी से इसको खाऊँ। यम्मी यम्मी। कैसा लगा पिज़्ज़ा? पेट पूजा करके पूरी एनर्जी कंज्यूम करके हम फिर से निकल जाते हैं स्ट्रीट वॉक पे। और यहाँ पे स्ट्रीट वॉक करते करते हम डिसाइड करते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन कि चलो कुछ नई राइड बुक की जाए, ताकि हम नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँचकर उसको भी एक्सप्लोर कर सकें।
इतना सारा घूमने के बाद हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाती है, तो चलो बट यहाँ से जाने के पहले थोड़ा सा आपको एक व्यू दिखाना तो बनता है ना इस स्ट्रीट का, ताकि आप भी देखो कि यहाँ पे क्या है और आने का प्लान कर सको जल्दी से वीकेंड पे। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इवनिंग में ही यहाँ पर आओ, तभी आपको और भी ज़्यादा क्राउड मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। अब इतनी प्यारी लोकेशन है तो थोड़ा फ़ोटो सेशन और वीडियोस लेना तो बनता ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हो फ़ोटोज़ और वीडियोस के तो यहाँ पे आना तो बिल्कुल बनता है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्स आएंगी और बहुत ही अच्छी वीडियोस बनेंगी आपकी। बहुत ही फ़ोटोजेनिक जगह है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। तो अब बर्ड स्ट्रीट को बाय बाय बोलकर हम निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो जब हम आने का प्लान कर रहे थे तो हम सर्च कर रहे थे कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए। तो हमें एक बहुत ही प्यारा टेंपल दिखा जो कि एनसीआर में और कहीं भी हमने नहीं देखा, ना ही हमने सुना, जिसका नाम है श्री जगन्नाथ टेम्पल। यस, श्री जगन्नाथ टेम्पल, जो कि पुरी में है और 4 धामों में से एक है। उन्हीं की थीम पर बेस्ड ये जगन्नाथ टेम्पल यहाँ पे फरीदाबाद में भी एक बनाया गया है। और यहाँ पे एंटर करते ही हमें वो सेम वाइब यहाँ पे मिलती है देखने को, वैसे ही उसी तरह का मंदिर ये बना हुआ है पूरा। तो चलिए हमारे साथ अंदर, आप भी दर्शन कीजिए श्री जगन्नाथ जी के। जैसे जैसे मैं मंदिर में एंटर कर रही थी मेरी पॉजिटिव वाइब और भी ज़्यादा एक्टिव हो रही थी और मेरा मन कर रहा था कि हे जगन्नाथ जी, जल्दी से मुझे अपने पुरी धाम में भी बुला दीजिए। मैं कभी जगन्नाथपुरी गई नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे डेफिनेटली लगता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा होगा। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि भगवान जी जल्दी ही मुझे पुरी बुलाएं। वो कहते हैं ना कि जब तक भगवान जी का संदेशा नहीं आता हम कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। तो आज यहीं पे भगवान जी से आशीर्वाद लेते हैं कि हमें पुरी धाम में भी जल्द ही दर्शन दें और हमारे सारे मार्ग खोल दें। और ये है साक्षात दर्शन श्री जगन्नाथ परिवार के। ये मंदिर के अंदर से बहुत ही प्यारा, इतना प्यारा बनाया हुआ है और ऊपर ये सारे ग्रह विराजमान हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी आकृतियाँ बनाई हुई हैं दीवार पे। और मंदिर के साइड में और ऊपर की साइड सारे नवग्रह विराजमान हैं। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में एक शक्तिपीठ भी है जिनका नाम है माँ विमला देवी। सेम वैसे ही एक शक्तिपीठ
यहाँ पे भी बनाया गया है माँ विमला देवी का। जय माँ विमला देवी। साथ ही साथ यहाँ पे और भी मंदिर बनाए गए हैं, जैसे मदन मोहन जी का मंदिर, नेत्रा देवी का मंदिर और भगवान विष्णु के अनेकों स्वरूप जैसे कि वाराही और नरसिम्हा, वराह, बहुत सारे अवतार यहाँ पे बनाए गए हैं। ये है नरसिंहा। मंदिर की परिक्रमा के दौरान आपको अनेकों स्वरूप में माता के रूप और अनेक स्वरूप में भगवान विष्णु जी के स्वरूप देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी ये छोटे छोटे मंदिर हैं, हर स्वरूप की, हर मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है। अगर आप हर एक स्वरूप के पीछे की कहानी जानोगे तो आपको और भी ज़्यादा पता चलेगा और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और आप और भी ज़्यादा यहाँ से जुड़ जाओगे। आपको पता चलेगा कि भगवान जी के हर एक स्वरूप का अपना एक, और साथ ही साथ आप जानोगे कि भगवान जी को क्यों इतने अलग अलग अवतार लेने पड़े इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को और इस मनुष्य जीवन को बचाने के लिए। मुझे और मेरी बहन को यहाँ पे आके इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हमारा वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हमारा ऐसा मन कर रहा था कि घंटों तक हम यहीं बैठे रहे, भगवान जी के दर्शन करते रहे और यूं ही इस शांति में, इस पॉजिटिविटी को फील करते रहे। मंदिर के बाहर एक ये बगीचा बना हुआ है भगवान जी का। तो फाइनली हमारा घर जाने का टाइम हो गया। तो ये हमारा आज के दिन का सबसे बेस्ट प्लेस था और सच में यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो जल्दी जल्दी से लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और कमेंट में और प्लेसेस सजेस्ट करें।